6 बजे, रास्ता ही नहीं, इधर कीचड़ धूल मिट्टी सारा, नीचे जाओ उधर से जाओ नदी की तरफ, वो भी रास्ता नहीं। मजबूरी में यहाँ का जमावड़ा लग गया, इन्होंने पत्थर फेंक कर सिरोड़ फोड़ दिए। ये तो सबके सामने की बात है, मुकदमे दर्ज हुए, जबकि आर्मी पे पहली बार गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। हमने मेहनत, प्रधान जी, कमताज जी, अफजाल जी, सारे हमने मेहनत की, प्रशासन को जगाया, प्रशासन ने इसीलिए इनको पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया, मुकदमे दर्ज किए। इंस्पेक्टर साहब भी, सीओपी, एसपी साहब ने पूरा हमें कोऑपरेट किया। मुकदमे दर्ज गंभीर धाराओं में सेना के खिलाफ आज तक नहीं हुए थे, हुए, लेकिन इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद की थोड़ी टेंशन, वहां बैठे सारे और रास्ता बंद करके गए। बताया क्या उन्हें, और भाई इन्हें खोल न दियो, जब यहाँ कोई है नहीं तो रास्ते किसके लिए बंद है? कोरोना किसे हो जाएगा? और क्या 2 घंटे में कोरोना नहीं होता? जो रास्ता इन्होंने 7 से 12 करा और फिर 4 बजे 7 बजे तक, इसमें कोरोना सो जा गया। और अब जब चल लो कोरोना सो गया, भाई ऐसा है क्या? दिक्कत फौज की नहीं है, दिक्कत फौज में आने वाले जो नए युवा अफसर की है, जिन्होंने शिक्षा के रूप में बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर ली है, लेकिन अनुभव के नाम पे, सामाजिक समानता के नाम पे वो नगण्य है, वो कुछ नहीं जानते। ये जितने भी लोग हैं ये बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में अनुभव पढ़ा है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात पर विराम देना चाहूंगा। केवल मैं ये कहना चाहूंगा, अफसर शाही तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अफसर शाही तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नादिर शाही, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जेपी ने, जयप्रकाश जी ने नारा दिया था, अफसर शाही, हिटलर शाही तुमको लाज नहीं आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अफसर शाही, नादिर शाही तुमको लाज नहीं आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता, सिंहासन खाली करो कि जनता, सिंहासन खाली करो कि जनता। अभी बात हुई थी कि अनुशासन की, शासन प्रशासन अपना रंग ढंग दिखाता रहेगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब अध्यक्ष हमारे बीच में है, जब ये उठेंगे तो हम उठेंगे, ये चलेंगे तो हम चलेंगे। एक नियम होता है हर जगह का। तो ये जो शासन प्रशासन है, जो सरकारें हैं, किसी की भी हो, आज भाजपा की हो सकता है, कल को कांग्रेस की हो, जब यूपी के टाइम लगे कभी बसपा और सपा की सरकार, लेकिन भारतीय किसान यूनियन कभी किसी सरकार से आज तक ना तो सभी ना दबने। क्योंकि हमें ना तो चुनाव लड़ना, ना एमएलए बनना, ना विधायक या लोकसभा सदस्य बनना, ना चंदा चाहिए, ना नोट चाहिए, सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। और आज तक भारतीय किसान यूनियन साथ देती आई है, किसान और मजदूर आगे भी देगी। और भाई पदम सिंह रोड जी के नेतृत्व में 36 बिरादरी है, किसान संगठन और भी बहुत हैं, लेकिन जब ये अड़ जाते हैं तो ना जेल जाने से डरते हैं, ना गोली खाने से, ना डंडा लगने से, और सबसे आगे खुद रहते हैं, यानी कि जनता आगे ये पीछे। और जो भी वार्ता होगी, जो भी फैसला होगा, जो भी वार्ता होगी, वो आप सब लोगों के बीच में होगी। अधिकारी आपके बीच में आके बात करेगा, ये नहीं है कि चुपचाप अंदर गए और अपने निपटा दिया मामला। ये भी आप लोग खुद से सुन लो। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, बाबा टिकैत, बाबा टिकैत। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नाजे मले, जिंदाबाद, नाजे मले, जिंदाबाद, मनोज सिंह आर्य, जिंदाबाद, मनोज सिंह आर्य, जिंदाबाद। सुरक्षा का मामला हमें बराबर मैं भी किसान हूँ।
और हम अपना रास्ता मांग रहे हैं। हमारे पर रात 10 बजे पटवारी का फ़ोन चला गया था, कल से तुम्हारा रास्ता खोल दिया गया। लेकिन हम अपने नेता के नेतृत्व में, अपने उसके दिशा निर्देश में उसके नेताजी के साथ हैं। कई बार बैठकें हो चुकी हैं, बात की जाए तो समय भी दिया गया था कि इस समय से इस समय तक रास्ता खोला जाएगा। उसके बाद किस तरह की आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा? टाइम का फाउंडेशन तो रास्ते के मामले में चल नहीं पाता। रास्ता तो आदमी की आ जाती है 24 घंटे, उसका कोई समय नहीं होता जी। कब मुझे जरूरत पड़ जा, कब मेरे सिर में दर्द हो जा, कब मेरे घर में बीमार हो जा, कब कोई रुड़की आना पड़ जा मुझे। प्रधान जी, जैसे कई बार रास्ता बंद हो चुका, खोल चुके, आश्वासन भी मिला है, कई पंचायतें भी हो चुकी है, डीएम साहब भी आए हैं। अगर दोबारा फिर बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे? लिखित में लेंगे इनकी बात। देखो, आज हम SDM महोदय आ जाए यहाँ पे, हम उन्हें यही बात कहेंगे कि मैडम हमारा रास्ता अस्थायी रूप से रिटर्न में परमानेंट सोल्यूशन करा जाए। बार बार परेशानी हमें मिलती आ रही, आगे हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, हम इसका अस्थायी समाधान करते हैं। आर्य जी, अब करो भाई नारेबाजी। ऐसा है, आज किसान इकट्ठे हो गए हैं, बार बार वो रास्ता बंद हो जाता है, खुल भी देते हैं और कहीं ना कहीं दबाव बनता है तो खुल भी जाता है। तो अगर इस बार बंद होता है तो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे आप? आज किस तरह का आश्वासन चाह रहे हैं? मान्यवर रास्ता है भारतीय किसान यूनियन के दबाव में खुला और हमें पूरा विश्वास है कि रास्ता बंद नहीं होगा, और बंद होगा तो ये एक ब्रिटिश शासन के टाइम की बात है। ये प्रशासनिक लोग कह देते हैं ऊपर की बात है, ऊपर की कुछ नहीं है। तब तक हम अपनियों पर नहीं आएंगे, हम बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और मर भी जाएंगे तो भी रास्ता बंद नहीं होगा। रास्ते के बारे में कुछ आप ये देखो, किसी के मुंह में कपड़ा डालकर और उसके घर पर कब्जा कर लेना कोई अच्छी बात नहीं। उनके भी मेहमान हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, कोई उन्हें सुविधा। हमने तय कर दिया कि हमें मरना मंजूर है, लेकिन रास्ता बंद नहीं है। प्रधान जी को बताओ प्रधान जी। आ जाओ। आज हमें एक भारतीय किसान यूनियन के प्रधान जी, रास्ता कई बार खुल गया, कई बार बंद हो गया। आप SDM साहब का घेराव कर लेते हो, तो ऐसा क्या कारण आप आर्मी का घेराव क्यों नहीं करते जहाँ रास्ता बंद होता है? देखो, आर्मी हम सम्मान करते हैं आर्मी का, और आर्मी का घेराव नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी जो लड़ाई है प्रशासन से है, ना कि आर्मी से। और ये लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर जो हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, अब हम इसे बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। हमें एक प्लेटफार्म मिल चुका, अब उस प्लेटफार्म पे हम अपनी लड़ाई आखिरी अंत तक लड़ेंगे और इसे क्लियर करके रहेंगे कि हमारे रास्ते के ये कोई बाधा नहीं चला करते कि 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए रास्ते का परमानेंट समाधान होता है। 24 घंटे के लिए रास्ता होता है, ना कोई हमें शुक्रवार रुकना, ना कोई शनिवार रुकना, रेगुलर पूरे हफ्ते 24 घंटे के लिए रास्ता चाहिए। इस प्लेटफार्म पर हम लास्ट तक लड़ेंगे, ये हमारी बात है। और आर्मी पे किया था, नवंबर पे लाठीचार्ज हो गया था भाई साहब। जो इन्होंने कानून बनाया उसकी कॉपी हर आदमी को फिर रहा है। अगर इसमें धांधलेबाजी ना होती तो बड़े बड़े वकील क्यों उसमें खड़े हुए साथ में? वो भी तो कोई अनपढ़ नहीं है। अगर इन्हें दिख रहा है फायदे में तो कानून बना दो, 7 साल की सजा है, इससे कम किसान की फसल का दाम नहीं दोगे तो फिर हम ये झांसे दे रहे हैं। सब इनकी बेकार की बात है, ये सब धोखेबाजी है किसान की। ये मानते हैं कि जो बिल पारित हुआ है ये किसानों के हित में नहीं है, और जो तीनों चीज़ गिनाई जा रही हैं जिसमें जो एक ठेकेदार प्रथा है, दूसरा भंडारण की जो व्यवस्था है, तीसरा, तो ये तीनों चीज़ गलत है, किसान के हित में नहीं है। गलत है, उन्होंने मंडी खत्म कर दी। आज किसान के घर में धान कटा पड़ा, तो कोई लेने वाला नहीं। किसान उसे मंडी में ले जाता, हरियाणा पंजाब, और दोनों जगह की मंडी बंद है। बात दिखाता हूँ, मैं कल भी चल रहा था, किसानों के घर में धान भरा पड़ा है, कोई लेने वाला नहीं। कहीं इनके करे केंद्र इन्होंने कहाँ खरीद करी, एक दाने की खरीद करी। जो ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं करा, सब डरावेबाजी। तो इसी तरीके से आगे हमारे जैसे जल्दी हैं जो भारतीय किसान यूनियन के, हम इनके साथ हैं। जैसा ये कहेंगे वैसा चलेंगे। हमें अगर धरना देना पड़ा हम धरना। अगर आगे
अगर यहाँ पर जैसे आप लोग पहुँचे हैं, मैडम से मिलने के लिए आए हैं, आपको आश्वासन मिलता है और आश्वासन मिलने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो उसके बाद में आप लोगों की क्या रणनीति, आप लोगों को क्या जैसे कि हमारे कदम सिंह जो है, हम जैसे भी हो गए धरना देंगे और लाठी अगर चाहे हम प्रशासन हमारे पास जितनी लाठी चार्ज करें हम वो भी सहन करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम तो अब हमारा जो है अब तो हम कैदियों की तरह रह रहे हैं गाँव में। 6 गाँव वाले हैं, ये कैदियों की तरह रह रहे हैं। हमारी माँ बहनों के जो है रिश्ते नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है। हमें जितना अभी हमारे लॉकडाउन के चलते हुए जिन लोगों ने सारी जहाँ का लॉकडाउन खुल गया था, सिर्फ एक भंगड़ी ऐसी थी जिसका लॉकडाउन नहीं खुला, उस कारण एक डिलीवरी हुई जो रास्ते में डिलीवरी करनी पड़ी। जो हमारे रात में जो है परेशानी हुई, जो अभी रास्ता खंजरपुर से भंगड़ी के लिए चौड़ीकरण चला था, बराबर से खोद दिया, वहाँ से एक्सीडेंट हो गए, हाथ टूट गए लोगों के हमारे, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितने गाँव के लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं? अभी 6 गाँव के लोग उपस्थित है, हज़ारों के लोग बता दिए थे। और अगर यही और हमारा मतलब हमारा लिखित रूप में रास्ता नहीं खोला गया, पूरा गाँव एकत्रित हो गए, 6 के 6 गाँव पूरे, बच्चा बूढ़े जवान। ये धरना प्रदर्शन कितने समय के लिए रखा है आपने? ये तो जब तक सोशल नहीं आता और हम अपने अध्यक्ष जी के जो हमें निर्देश मिलेंगे हम उनके साथ हैं, जैसे चलिए धन्यवाद। ये महोदय के कार्यालय पर आए, बहुत अच्छे हिसाब से आए, बहुत बढ़िया बात रही। प्रशासन ने भी आपका सहयोग किया, आपने जनता का सहयोग किया, तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब जो है ये सभी को पता कि ये मुद्दा क्या है। ये जो गाँव है टोटा, कल्याणपुर, जलालपुर, बघेड़ी और जितने भी गाँव बसे हुए हैं मिलिट्री से उत्तर तरफ, जिनके रास्ते मिलिट्री ने बंद कर दिए। और देखिए अगर मिलिट्री रास्ता बंद करती है और जो केंद्र तक भी नहीं खुलता तो मिलिट्री का भी रास्ता बंद कर दो, सड़क पर चढ़ना। हमारे आदमी तो बाजार में आओगे तो चले जाओगे, तो वही चलो तो हम लोगों को लड़ाई झगड़ा कोई करने की जरूरत नहीं। ऐसा ना करो। प्रशासन से भी हमारी विनती है कि यह रास्ता हमें जहाँ को भी उचित समझते हैं, जिससे इन गाँव को भी परेशानी ना हो, वहाँ पर रास्ता दे दे और इतना रास्ता देने की तैयारी हो, इतना जहाँ को चल रहे उन्हें वही को चलन दो जहाँ से पहले चलते आ रहे। ना पहले कभी कोई बदतमीजी हुई, ना क्या कोई बदतमीजी होगी। ये हमारा संकल्प है। ये लोग ऐसे नहीं है जो किसी से बदतमीजी करे। मैं रुक जाऊंगा। तो यहाँ सभी लोगों को बता दिया, यहाँ हम आए एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए। अगर एसडीएम महोदय हमारे ज्ञापन को तुरंत स्वीकार करके और रास्ता खुलवा दे तो हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। और अगर ये नुकैद हम आपकी समस्या को जाएंगे क्या धंधा क्या रखेंगे, अगर ये नुकैद हम आपका शिकायत डीएम महोदय के पास भेजेंगे तो हम उन्हें यह कहेंगे डीएम महोदय के पास आप क्या भेजो, हम ही चले जाएंगे। क्यों परेशान हो आपने? कई बार हम मानते हैं कि आपके स्तर का नहीं काम है, ये डीएम स्तर का काम है, तो आप क्यों परेशान हो? डीएम के पास हम ही चले जाएंगे। हमें दुखी है इस बात का। और डीएम महोदय अगर हमारी बात का तुरंत समाधान नहीं करते तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। सबकी बात है कतई जाने। और मुख्यमंत्री महोदय भी हमारी बात को तवज्जो देने के बाद में नहीं रास्ता खोलते तो केंद्र सरकार है वहां जाने की हिम्मत रखते हैं। और भाई केंद्र सरकार भी अगर हमारी बात को नजरअंदाज करती है तो हमारे पत्ते में क्या है? फिर लाठी डंडा हमारा भी बजा नहीं लाठी बजा। ऐसा ना हो, ये मजबूरी का खेल है।